वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने न्यू हुंडई ग्रैंड i10 नियोस के कंपैरिजन वीडियोस। आज दोस्तों मैं कंपेयर करने जा रहा हूं टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा, जो कि राइट साइड में ये पोलर वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ठीक एक उसके नीचे वाला वेरिएंट स्पोर्ट्स एक्वा टील कलर में ये है आपके सामने। दोनों गाड़ियों में चेक करेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्या क्या फीचर में डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है, सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको टॉप लेनी चाहिए या सेकेंड टॉप स्पोर्ट्स लेनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों स्पोर्ट्स वेरिएंट जो है उसमें बहुत सारी चॉइसेस दे रखी हैं। यहाँ पे 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन, मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT ऑटोमेटिक और डुअल टोन कलर में आती है। इसके अलावा इसमें CNG वेरिएंट भी दिया हुआ है। वहीं पे जब हम एस्टा की बात करते हैं, यहाँ पे डुअल टोन ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सिंगल टोन कलर मिलेंगे, और इसमें चॉइसेस भी CNG की नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ऑटोमेटिक मिलेगा। यानी CNG या डुअल टोन लेने वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एस्टा पे नहीं मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं फटाफट डिफरेंसेस की, फिर चेक करेंगे इनके प्राइसेस को। मैं बहुत ज़्यादा डीप में फीचर्स में इसलिए नहीं जाऊंगा, मैंने दोनों ही गाड़ियों के डिटेल में रिव्यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आप सारे फीचर्स जानना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। ये दोनों ही गाड़ियाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आपके सामने हैं। फटाफट आपको सबसे पहले एक्सटीरियर दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है नियोस स्पोर्ट्स, जो न्यू नियोस आई है उसका स्पोर्ट्स वेरिएंट का फ्रंट लुक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वहीं पे एस्टा वेरिएंट का फ्रंट लुक देख लीजिए। इन दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों पे ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ गए हैं। यानी स्पोर्ट्स में पहले प्रोजेक्टर्स नहीं आते थे, वो अब आपको इसमें मिलने लगे हैं। बाकी दोनों से ही फॉग लैम्प्स को रिमूव करके उसकी जगह पे यहाँ पे देखिए ब्रॉड शेप की DRL लाइट्स दे दी हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की, और साइड में निकालते हैं डिफरेंसेस। तो ये देखिए, ये चेक कर रहे हैं इस गाड़ी का स्पोर्ट्स वेरिएंट, और ये चेक कर रहे हैं एस्टा वेरिएंट। यहाँ पे बड़ा डिफरेंस दिखेगा इन दोनों के व्हील्स में। स्पोर्ट्स वेरिएंट में दोस्तों यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये स्टाइल व्हील्स दिए हुए हैं। स्टाइल व्हील्स का मतलब है जो इसके अंदर का स्टील है उसको इस तरीके से कट किया गया है। जहाँ जहाँ पे आप गैप देख रहे हैं वहाँ पे देखिए स्टील बैक साइड पे नहीं है, और व्हील कैप्स ये देखिए ऊपर की तरफ लगे हैं। तो यहाँ पे एलॉयज़ ना देके फुल व्हील कैप्स हैं, बट डिज़ाइनिंग एलॉयज़ की तरह मिल जाएगी। बाकी टायर साइज़ की बात करते हैं तो देखिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 175/60 R15 इंच का ये व्हील मिलेगा। वहीं पे देखिए बड़ा डिफरेंस दिखेगा जब हम जाएंगे इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा पे। इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत लुक के देखिए डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दिखावा नहीं है, ये प्रॉपर एलॉयज़ इसमें दे रखे हैं जो कि ज़्यादा मजबूत रहते हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं दिखने में। बाकी साइज़ वाइज दोनों ही व्हील्स सेम है, इसमें भी देखिए सेम 175/60 R15 इंच के व्हील्स मिल जाएंगे। तो एलॉय व्हील्स और स्टील व्हील्स का यहाँ पे डिफरेंस निकला। दोनों के आउटसाइड मिरर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हैंडल की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस दिखेगा। स्पोर्ट्स वेरिएंट के हैंडल जो है वो बॉडी कलर पे दे रखे हैं, वहीं पे एस्टा वेरिएंट के हैंडल्स ज़्यादा प्रीमियम है क्योंकि ये क्रोम प्लेटेड यानी क्रोम पे दिए हुए हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों के साइड प्रोफाइल में। यानी साइड पे निकले दो डिफरेंस, एक तो व्हील्स में और दूसरा इनके आउटसाइड हैंडल्स में। चलिए आ जाते हैं गाड़ियों के बैक साइड में और बैक से चेक कराते हैं आपको डिफरेंसेस। तो ये देख लीजिए, ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट जिसमें सिर्फ डिफॉगर्स दे रखे हैं। वहीं पे एस्टा वेरिएंट जब चेक करेंगे तो यहाँ पे डिफॉगर्स के साथ रियर वाइपर और ये लगा है वॉशर। तो यहाँ पे रियर वाइपर वॉशर आपको एक्स्ट्रा मिलता है एस्टा वेरिएंट में। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों के बैक प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं फोकस दोस्तों सिर्फ डिफरेंसेस पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सटीरियर पे हमने फ्रंट, साइड और बैक चेक कर लिया क्या क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ और चेक कराते हैं आपको बाकी डिफरेंसेस। तो आते हैं हम सबसे पहले स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ और इसकी दिखाते हैं आपको कीज़। तो यहाँ पे चेक करिए, इसमें आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली ये की मिलेगी। लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन कुछ इस तरीके की ये फ्लिप की दे रखी है, और ये देखिए सेकंड की जो है वो इसकी मैनुअल है। तो यहाँ पे जो है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की मिल जाएगी। बाकी एक झलक आप इंटीरियर प्रोफाइल की चेक कर लीजिए। स्पोर्ट्स वेरिएंट इस समय आप ये अंदर से देख रहे हैं, ये देखिए। आते हैं थोड़ा सा इस साइड पे और यहाँ से आपको चेक करा देते हैं इस गाड़ी की बैक सीटिंग। मैं फोकस उन्हीं चीज़ों पे करूँगा जहाँ जहाँ पे डिफरेंसेस निकलेंगे। बैक सीटिंग पे देखिए स्पोर्ट्स वेरिएंट के जो हेडरेस्ट हैं वो इंटीग्रेटेड दिए हुए हैं, इनको आप ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सीटें थोड़ा सा इस साइड पे दिखाऊंगा। स्पोर्ट्स वेरिएंट में आइसोफिक्स सीट्स की
मार्किंग नहीं है क्योंकि इसमें पीछे की सीटों में आइसोफिक्स यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का प्रोविज़न नहीं मिलता है। बाकी एक बार जरा आप ऊपर साइड देख लीजिए और बैक सीटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले स्पोर्ट्स वेरिएंट दिखाया है, अब जरा चलते हैं हम एस्टा वेरिएंट की तरफ, इतने डिफरेंसेस दिखाते हैं। टॉप मोस्ट वेरिएंट की कीज़ भी दोस्तों ज़्यादा प्रीमियम दी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती हैं 2 स्मार्ट कीज़। बटन भी देखिए क्रोम फिनिश पे है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन इसमें भी दिया हुआ है, ये स्मार्ट की है। और डोर पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट एंट्री बटन है, तो यहाँ पे की को लगाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपके पास की पॉकेट में है तो उसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसी बटन से गाड़ी को लॉक या फिर आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट मिलता है टॉप मोस्ट वेरिएंट में। इसके अलावा एक और बड़ा डिफरेंस आता है, इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। तो यहाँ पे इस गाड़ी को ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया है। कीज़ मैं जरा इसके कप होल्डर पर रख देता हूँ और आपको एक झलक दिखाता हूँ टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा की। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंटीरियर थीम पे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर जो है ग्रे डुअल टोन इंटीरियर पे आती हैं। सीटों पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों की सीटें हाइट एडजस्टेबल दे रखी हैं। बैक सीटिंग की बात करते हैं तो बैक डोर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बैक सीटिंग पे ज़रूर आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा क्योंकि दोस्तों इसमें आपको मिल जाते हैं 2 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप इनके हेडरेस्ट को सेट कर सकते हैं, ज़्यादा कंफर्ट इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो आइसोफिक्स सीट्स की आप मार्किंग देख रहे हैं, यानी आप इसमें चाइल्ड एंकर सीट्स को लगा सकते हैं। तो ये एज अ सेफ्टी फीचर है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पे छोटे बच्चों की सीट्स आती हैं, उनको आप इजीली फिट कर पाएंगे, इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है जो कि मुमकिन नहीं है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। बाकी बैक प्रोफाइल पे और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों की मैंने बैक सीटिंग और डोर चेक कराए हैं। अब एक बार मैं आपको बूट चेक कराऊंगा, फिर आगे बैठेंगे और बात करेंगे बाकी चीज़ों की। बूट में हालांकि डिफरेंस नहीं है, मैं सिर्फ दिखा दूं, वरना आप कहेंगे मैंने इसका बूट ओपन नहीं किया। तो ये देख लीजिए, ये है दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन दोस्तों अगर हम दोनों के व्हील्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के जो स्पेयर व्हील हैं ये भी सिमिलर हैं, दोनों पे ही स्टील दे रखे हैं। स्पोर्ट्स में स्टील कट आते हैं बट यहाँ पे भी फुल स्टील है। और साइज़ वाइज देख लीजिए, ये R14 इंच का दिया हुआ है, 1 इंच छोटा है। वहीं पे जब हम एस्टा वेरिएंट की बात करेंगे जिसमें डायमंड कट अलॉयज़ आते हैं, इसका भी स्पेयर व्हील देखिए फुल स्टील पे ही है। और साइज़ वाइज देखिए यहाँ पे ये भी सेम R14 इंच, यानी दोनों का व्हील स्टील पे और R14 इंच में मिलता है। चलिए अब बंद कर देते हैं दोनों गाड़ियों के टेल गेट को, बैठते हैं ड्राइविंग सीट में। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स वेरिएंट की कुछ फीचर दिखाएंगे, फिर चलेंगे एस्टा वेरिएंट की तरफ डिफरेंसेस ढूंढने। ये है दोस्तों न्यू हुंडई ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स वेरिएंट, आप अंदर से चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इसके हैंड ब्रेक की बात करते हैं तो इसकी जो टिप है ये देखिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलेगी। इसके अलावा और चीज़ें आपको चेक कराता हूँ, तो एयर बैग्स चेक करा दूँ। यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट पे 4 एयर बैग्स है, एक एयर बैग स्टीयरिंग पे दिया हुआ है, दूसरा एयर बैग फ्रंट पैसेंजर के सामने है। इसके अलावा अगर हम इसकी फ्रंट की सीटें चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको इधर एयर बैग्स मिल जाएंगे। तो इसमें आते हैं टोटल 4 एयर बैग्स, 2 फ्रंट पे और 2 साइड एयर बैग्स दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा सेफ्टी की बात करते हैं, इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स आए हैं, जैसे कि देखिए इसमें आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स इसमें अब दे दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप भी मिल जाएगा। तो 4 एयर बैग्स ध्यान रखिएगा क्योंकि एस्टा में एयर बैग्स ज़्यादा हैं, वो भी हम आपको चेक कराएंगे। ऑटोमेटिक एसी है। इस साइड पे देखिए तो इधर एक स्पेस दे रखा है, चार्जर वगैरह इधर नहीं मिलता है, वायरलेस चार्जर। चलिए एक बार आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। तो देखिए स्पोर्ट्स वेरिएंट में यहाँ पे कूलिंग फीचर वाला बॉक्स नहीं है, इधर देखिए कोई भी नॉब नहीं मिलेगी। बाकी ऊपर साइड दिखा देता हूँ, इधर देख लीजिए वैनिटी मिरर और इस साइड पे देख लीजिए टिकट होल्डर। स्टीयरिंग भी यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, इसमें नॉर्मल स्टीयरिंग मिलता है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील स्पोर्ट्स वेरिएंट पे नहीं आता है। क्रूज़ कंट्रोल चेक करा देता हूँ, देखिए अब आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिलता है, जो कि नियोस का एक नया फीचर है। पहले नियोस में क्रूज़ कंट्रोल नहीं देते थे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको एक ओवरऑल व्यू चेक कराया है स्पोर्ट्स वेरिएंट का। डिफरेंसेस आपको तब समझ में आएंगे जब हम आपको चेक कराएंगे एस्टा वेरिएंट। चलिए अब बैठते हैं हम टॉप मोस्ट वेरिएंट न्यू हुंडई ग्रैंड i10 नियोस एस्टा में। ये दोस्तों आप चेक कर रहे हैं इस गाड़ी का टॉप मोस्ट वेरिएंट, देख लीजिए। डिज़ाइनिंग में कोई भी फ़र्क नहीं है,
डिफरेंसेस आते हैं फीचर्स में। देखिए इस गाड़ी का जो हैंड ब्रेक का टिप है ये क्रोम पे दिया हुआ है। टॉप मोस्ट वेरिएंट है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लुक दे, इस वजह से यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर स्टीयरिंग चेक करिए तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम क्वालिटी की लेदर रैप्ड स्टीयरिंग भी मिलती है। बाकी इस साइड पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दोनों पे हैं, दोनों ही गाड़ियाँ क्रूज़ कंट्रोल कवर करती हैं। सेफ्टी में दोस्तों बड़ा डिफरेंस निकलेगा। यहाँ पे इधर स्टीयरिंग एयर बैग और इस साइड पे जो पैसेंजर एयर बैग है फ्रंट साइड पे वो तो दोनों पे है। इवन सीटों पे भी दोनों पे ही एयर बैग्स दिए हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। बड़ा डिफरेंस निकलेगा इसमें आपको कर्टन एयर बैग्स मिल जाएंगे। इस साइड देखिए एयर बैग की मार्किंग है इनके बी पिलर्स में, ये देखिए इधर आप एयर बैग्स की मार्किंग चेक कर सकते हैं। तो टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्ट्रा दोस्तों कवर करता है 6 एयर बैग्स, जो कि सेगमेंट बेस्ट फीचर है। यानी इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी पे 6 एयर बैग्स अभी तक नहीं आए हैं। नियोस टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्ट्रा में आपको बेटर सेफ्टी 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ही वेरिएंट्स में। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वाला मैंने आपको बटन यहाँ पे चेक कराया था और हिल असिस्ट कंट्रोल, ये दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस सेफ्टी पे है वो एयर बैग्स का इसमें दिया हुआ है। बाकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों ही वेरिएंट्स कवर करते हैं। मीटर पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो भी फीचर्स है वो दोनों में बिल्कुल कॉमन दिए हुए हैं। म्यूजिक सिस्टम पे भी दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। ऑटोमेटिक एसी दोनों पे दिया हुआ है। इस साइड पे ज़रूर आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखेगा। टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्ट्रा कवर कर लेता है वायरलेस चार्जर को। यहाँ पे देखिए ये वायरलेस चार्जिंग पैड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, इसको पे अपना फ़ोन रख दीजिए, फ़ोन चार्ज होने लगेगा, कोई भी वायर को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस इसमें मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये एक USB चार्जिंग पोर्ट है, हालांकि ये इसके वायरलेस चार्जर को पावर दे रहा है। तो ये पूरा सेट आपको मिल जाता है टॉप मोस्ट वेरिएंट में। बाकी ऊपर साइड पे कोई डिफरेंस नहीं है, इस साइड पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इधर भी देख लीजिए, यहाँ पे वैनिटी मिरर ड्राइविंग साइड पे नहीं देते हैं। बाकी बॉक्स में भी एक डिफरेंस दिखेगा, ये देखिए इसमें आपको कूल्ड क्लोक बॉक्स मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने कोई भी सामान वगैरह को रखा है, एसी ऑन है, तो इससे ठंडी हवा आएगी, वो चीज़ें यहाँ पे ठंडी बनी रहेंगी। तो ये भी फीचर सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने चेक करा दिया आपको क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों ही वेरिएंट्स में। तो डिफरेंसेस तो दोस्तों हमने सारे देख लिए हैं। अब चलिए चलते हैं इनके प्राइसेस की तरफ, तब समझेंगे कितना आखिर प्राइस में डिफरेंस है। तो ये गाड़ी वर्थ है या फिर स्पोर्ट्स वेरिएंट वर्थ है। तो दोस्तों आपने दोनों ही वेरिएंट्स के फीचर डिफरेंस तो चेक कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं इनके प्राइसेस की तरफ, फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। देखिए दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के मैंने यहाँ पे एक्स शोरूम कॉस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक के लिए हैं, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स का सिंगल टोन लिया है क्योंकि डुअल टोन में फीचर्स अलग हैं और एस्ट्रा में डुअल टोन आता भी नहीं है। तो यहाँ पे एक्स शोरूम कॉस्ट में 72,800 रुपीज़ का प्राइस में डिफरेंस है। ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे जिसमें मैं एक्स शोरूम पे सिर्फ इंश्योरेंस RTO ही ऐड करूंगा। मैं यूपी का RTO लूंगा, यहाँ पे 8% इनमें RTO ऐड किया गया है और एक्सटेंडेड वारंटी और एसेसरीज वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 81,279 रुपीज़ का, यानी तकरीबन 80,000 रुपीज़ का प्राइस में डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। अब बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू की। नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट दोस्तों काफ़ी अच्छा बिकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें मतलब भर के जितने भी फीचर्स ज़रूरत के हैं, अच्छे हैं, वो सब ये वेरिएंट कवर करने लगता है। इवन नए अपडेट्स के बाद तो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आ गया, पहले सिर्फ डुअल टोन में आता था। इसके अलावा रियर डिफॉगर मिल जाता है। साइड में थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पहले एलॉय व्हील्स है जिसको हटा के अब स्टाइलिश व्हील्स कर दिए हैं। हालांकि ये व्हील्स भी खूबसूरत लगते हैं। एक प्लस पॉइंट इसमें दे दिया है, पहले 14 इंच के व्हील्स है, अब आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में टॉप वेरिएंट की तरह ही 15 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें दिया हुआ है। रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों नए अपडेट्स में 4 एयर बैग्स अब आ गए हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी को पहले से बेटर कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स इसमें दे दिए हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाई लाइन टाइप आ गया है, हर व्हील का प्रेशर आप इसके मीटर पे चेक कर सकते हैं। एडवांस क्लस्टर मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल जैसे कई और फीचर्स इसमें बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए तो काफ़ी अच्छे फीचर्स स्पोर्ट्स वेरिएंट ही कवर कर लेता है। फिर हम एक्स्ट्रा वेरिएंट के लिए क्यों जाएं, 80,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे करें, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा वेरिएंट में जितने भी फीचर्स बढ़ते हैं वो सब महंगे हैं। जैसे कि अगर हम एक्सटीरियर प्रोफाइल चेक करिए तो यहाँ पे और बेटर और खूबसूरत इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल दिखता है स्पोर्ट्स वेरिएंट से, क्योंकि इसमें डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं।
जो कि दिखने में भी ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं और मजबूती भी इनकी ज़्यादा बेटर मिलती है। इसके अलावा आउटसाइड हैंडल्स क्रोम पे होने से गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगने लगती है। एक और कॉस्टली फीचर स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन, ये वेरिएंट कवर करता है। वायरलेस चार्जर, महंगा फीचर भी है और कह लीजिए प्रीमियम फीचर भी इसमें मिल जाता है। रियर सीटिंग इस गाड़ी की ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और साथ में सेफ्टी की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स वेरिएंट से इसमें ज़्यादा एयर बैग्स दे रखे हैं। 2 कर्टेन एयर बैग्स भी इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो टोटल एस्टा वेरिएंट में 6 एयर बैग्स हो जाते हैं। बाकी और जो सेफ्टी फीचर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब आपको इसमें भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करिए तो 80,000 रुपये दे के 6 एयर बैग्स, एलॉय व्हील्स, वायरलेस चार्जर, स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि अगर हम पैसे को देखते हुए फीचर्स की बात करेंगे तो दोस्तों 100% वर्थ है। तो अगर आप अपने बजट को एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप एस्टा वेरिएंट परचेज कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स वेरिएंट से हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आप स्पोर्ट्स वेरिएंट परचेज कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स वेरिएंट भी अपनी जगह कहीं से खराब नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल मेरी ये राय थी। बाकी आपने पूरा वीडियो चेक किया, प्राइस डिफरेंस मैंने दिखाया, फीचर डिफरेंस दिखाए। अब आप बताइए इन दोनों वेरिएंट्स में आप कौन सी गाड़ी परचेज करेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। साथ में ये भी जरूर बताइएगा ऐसे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं या फिर नहीं। अगर रहते हैं तो दोस्तों जाने से पहले कार दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें देता है सपोर्ट। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, और भी मैं जल्दी और कंपैरिजंस लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।